अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, खुदा खुदा करके एफबीआर ने 12 या 13 दिनों के बाद 1 जुलाई से क्योंकि इनकम टैक्स की रिटर्न 2026 की अपलोड हो जानी चाहिए थी, मगर वो लेट हो गई बाज़ वजूहात की बिना पर। अब ये एफबीआर ही जानता होगा कि वो क्यों लेट हुई। बहरहाल अपलोड हो गई है। अब उसके अंदर बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे ही वो डिक्लेरेशन में जाते हैं, अपना लॉगिन करके अपने डिक्लेरेशन में जाते हैं 2026 की रिटर्न फाइल करने के लिए, तो उन्हें एक मैसेज पॉपअप हो जाता है कि जी अपनी जो है वो प्रोफाइल पहले अपलोड करें। आपको स्क्रीन पे वो मैसेज नजर भी आ रहा होगा। तो आपने बहुत सारे लोग उस पर परेशान हो रहे हैं कि जी वो प्रोफाइल कैसे अपलोड करनी है और वो क्यों करनी है। बेसिकली एफबीआर को डाटा चाहिए, आपका करंट एग्जैक्ट डाटा चाहिए कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका बिजनेस क्या है। अगर आपकी कोई एओपी है तो वो उसके अंदर पार्टनर्स कितने हैं। ये बेसिकली फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस जो है, बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस है, ये डाटा अपलोड किया जाता है। मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रोफाइल अपलोड नहीं करते। पिछले 1-2 साल में भी प्रोफाइल अपडेशन का उन्होंने ऑप्शन दिया था, मगर कुछ लोगों ने अपलोड नहीं की। अब उन्होंने ये किया है कि रिटर्न से पहले ही उन्होंने जो है वो अपडेट, प्रोफाइल अपडेशन का उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया है। जब तक आप प्रोफाइल अपडेट नहीं करेंगे तब तक आपकी रिटर्न 2026 के लिए ओपन नहीं होगी। अब उसके अंदर बहुत सिंपल सा उसका है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल उसका काम है। सबसे पहले आपको एक स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि पर्सनल डिटेल्स हैं। पर्सनल डिटेल्स आप चेक करेंगे कि आपका एड्रेस ठीक है, आपका नंबर ठीक है, आपका ईमेल ठीक है, और जो अपने अपने कंपनी या अपने बिजनेस का नाम है वो ठीक है, और ये सारी चीजें आप उसके अंदर एंटर कर देंगे अगर नहीं हुई। उसके बाद आ जाता है आपका इनकम सोर्स। अगर आपका इनकम सोर्स जो भी है, बिजनेस है, सैलरी है या कुछ भी है, वो आप उसके अंदर ऐड करेंगे। और जब वो ऐड करेंगे तो वो उसका बिजनेस नेम भी मांगेगा और सारा कुछ उसका जो है वो मांगेगा कि जी सैलरी है या अदर सोर्सेज है, फॉरेन रेमिटेंस आती है, फॉरेन सोर्स इनकम है, या कोई और सोर्स ऑफ इनकम है आपका, या कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और सिर्फ रेमिटेंस आती है, या प्रॉपर्टी इनकम आती है, या एग्रीकल्चरल इनकम आती है, या कैपिटल गेन्स है, वो सिर्फ जिनका सिक्योरिटीज का काम है, ये शेयर्स का काम है, वो उनको कैपिटल गेन्स आता है, या प्रॉपर्टी सेल्स करते हैं कुछ लोग तो उसके ऊपर कैपिटल गेन आता है, या बिजनेस है, ये आप उसके अंदर ऐड करेंगे। और उसके बाद जो पोर्टल आगे चला जाएगा। इसके अलावा जो बिजनेस है, उसके बाद बिजनेस का ऑप्शन आ जाता है, बिजनेस नेम आप उसके अंदर एंटर करेंगे, उसकी जो मालूमात होंगी वो आप देंगे। इसके अलावा एड्रेस है, वो आप एड्रेस उसके अंदर देंगे। यूटिलिटी कनेक्शंस हैं, आप बिजनेस का भी देंगे, आप अपना जो है रेजिडेंशियल है वो भी देंगे। इसके अलावा बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट आपका बिजनेस के नाम का चल रहा है वो आप उसके अंदर एंटर करेंगे। और इसके अलावा जो है आपके पर्सनल अकाउंट्स जो हैं वो, क्योंकि आपके पर्सनल है, इसमें बिजनेस का अकाउंट आएगा और बिजनेस के अकाउंट्स आप इसके अंदर एंटर करेंगे। इसके अलावा पार्टनर्स की डिटेल आ जाएगी। अगर आपका जो पार्टनरशिप पे बिजनेस है तो पार्टनर्स की डिटेल यहाँ पे देंगे। इसके अलावा आगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर आपका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो उसका आप एनटीएन देंगे, उसका नाम देंगे, या अगर आपका कोई ऑथराइज्ड है तो वो देंगे। और अटैचमेंट के अंदर जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, एक तो ये फॉर्म जो 181 फॉर्म है वो आप अगर फिल करेंगे तो वो उसको लगाना है, और बिजनेस का प्रूफ लगाना है आपने, और यूटिलिटी बिल का आपने प्रूफ लगाना है। और इसके अलावा आपने बैलेंस शीट देनी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी आपको जो है कैपिटल कितना है, वर्किंग कैपिटल कितना है, आपकी मशीनरी कितनी है, या आपके जो एसेट्स हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड एसेट्स हैं वो क्या है, आपने वो उसके अंदर एंटर करने हैं। तो आप ये उसको सबमिट कर देंगे तो आपकी रिटर्न जो है वो ओपन हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक बेसिकली ये बिल्कुल ठीक है। बिजनेस का एफबीआर को पता होना चाहिए कि बंदा किसकी रिटर्न, किस चीज़ की रिटर्न, किसके लिए, किस काम के लिए फाइल करना चाह रहा है। ये जो है अगर एफबीआर कोई अच्छा काम करेगा तो हम बिल्कुल उसकी तारीफ करेंगे। हमने पहले ये कहा कि जी जो पूछते हैं रेजिडेंट स्टेटस, वो पहले आज से 1 साल पहले वो 2024 की रिटर्न में जो था वो बहुत एंड वाले पेजेस पे था, मगर पिछले साल जो अपडेट हुई उसके अंदर उन्होंने पहले पेज पे ही उसको कर दिया। अभी भी अगर आप अपनी रिटर्न ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको यही पूछा जाएगा कि जी आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा काम है, ताकि एक जो केस भी हुआ था वो शायद सोशल मीडिया के थ्रू आपकी नज़रों से गुजरा भी हुआ हो कि बंदा फॉरेन जो था
ओवरसीज पाकिस्तानी था, उसके पैसे बैंक निकलवा के ले गया था। वो सिर्फ उसकी एक छोटी सी गलती थी जो कि मेरा ख्याल है कि उसको इग्नोर कर देना चाहिए था, मगर डिपार्टमेंट क्योंकि एक्स पार्टी फैसले करता है और एक्स पार्टी फैसले करने के बाद जो उसके रिकवरी कर लेता है उसकी भी रिकवरी हो गई थी। बहरहाल इसके अंदर परसों एक अपडेट आई है कि एक्स पार्टी आर्डर में जो है उसकी कुछ एसओपीज बना दिए गए हैं, एसओपीज के बगैर जो है रिकवरी नहीं हो सकती। बहरहाल ये एक छोटी सी अपडेट थी जो कि प्रोफाइल अपडेट करने के लिए थी, हमने वो आपको दे दी ताकि आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। बहरहाल ये रिटर्न हम देख रहे थे कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए आप पहले अपने जो वेल्थ है और अपनी इनकम जो है उसको रिकनसाइल करें और फिर अपनी ये रिटर्न फाइल करें। और अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप किसी जो है टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता करें और टैक्स कंसल्टेंट से ही अपनी रिटर्न फाइल करवाएं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।